यही दिया था क्वेश्चन। हाँ सर। तो क्वेश्चन है कि 1/3 of a journey was covered with a speed 20 km/h, 1/4 with 30 km/h and rest with 5 km/h। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में 1/3, 1/4 और 1 रेस्ट बोला गया है। तो 1/3 और 1/4 में 1/3 और 1/4 ये दो वर्ड यूज किया गया है। अब सिर्फ 1/3 डिवीजन होता था तो हम क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस को 3s ले लेते थे। ठीक है, हाफ डिवीजन होता था तो टोटल डिस्टेंस को 2s ले लेते थे, है ना, 2d ले लेते थे, सॉरी। ठीक है, याद है ना, अभी हम लोग एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कर रहे थे तो डिवीजन याद है, जैसे अगर बोला जाता था कि बॉडी कवर्स ए जर्नी इन विच हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विद स्पीड v1, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बोला जाता था तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस को 2d ले लेते थे। या अगर क्वेश्चन ऐसा होता था कि एक बॉडी कवर्स ए जर्नी इन विच 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बोला जाता था तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या ले लेते थे, टोटल डिस्टेंस को 3d ले लेते थे। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये बॉडी कवर्स ए जर्नी इन विच 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बोला जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस को 4s ले लोगे। तो इस तरीके से डिवीजन होता था, है ना। अब यहाँ पे क्या डिवीजन है कि a body covers a journey in which 1/3 of the distance it travels with 20 km/h and 1/4 with 30 km/h। 1/3 20 km/h से चल रहा है और 1/4 30 km/h से चल रहा है। ठीक है, और रेस्ट के बारे में भी बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिवीजन है वो डिवीजन है 1/3 और 1/4 का। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम होता है, ठीक है, 12। एलसीएम ऑफ 3 और 4 कितना होता है, 12 होता है। तो अगर मतलब जब अलग अलग डिवीजन हो तो ऐसे केस में क्या कीजिए कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो अब आप क्या करेंगे, टोटल जर्नी को मान लेंगे कि 12d है। मान लेते हैं कि टोटल जर्नी का डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं कि कुल दूरी जो है वो 12d है। लेट टोटल डिस्टेंस बी 12d। सचिन, लास्ट क्लास में नहीं थे आप? नो सर। ठीक है, मान लेते हैं कि कुल दूरी जो है ना, यात्रा का कुल दूरी समझ जो में आ है रहा वो, है हाँ पर समझ में आ रहा है सर, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं कि यात्रा की कुल दूरी जो है वो 12d है। अब जब बोला गया 1/3, तो अब 1/3 क्या होगा, 1/3 क्या होगा बताइए, 1/3 क्या होगा? 12d का 1/3 कितना हो गया, 4d हो गया। 12d का 1/4 कितना हो गया, 3d हो गया। बचा कितना, रेस्ट कितना बचा? 12d टोटल माना आपने, 12d में से 4 और 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5d बचेगा। तो इस तरीके से आपका जर्नी डिवाइडेड हो गया 4d, 3d और 5d में। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन हो गया 4d, 3d और 5d में। बोला गया है कि जो पहला जर्नी है आपका, ठीक है, बोला गया है कि पहला 1/3 जो है वो बॉडी चल रहा है 20 km/h से। 1/3 जो है वो बॉडी चल रहा है 20 km/h से, 1/4 30 किलोमीटर से और रेस्ट कितना से चल रहा है, 50 किलोमीटर से। तो रेस्ट कितना आया, रेस्ट आया आपका 5d। 12d क्यों लिया ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये 20, ये 30 और ये आपका कितना हो गया, 50। तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, टाइम इस केस में टाइम कितना होगा, टाइम तो आपको पता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है। तो डिस्टेंस 4d बाई 20। यहाँ पे टाइम कितना होगा, इसे t1 कह देते हैं, इसे t2 कह देते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 3d और आपका स्पीड है 30, तो 3d बाई 30। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 5d बाई 50। तो टाइम यहाँ पे आएगा आपका d बाई 5, यहाँ पे आएगा आपका d बाई 10 और यहाँ भी आएगा आपका d बाई 10। तो इस तरीके से जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 12d हो गया, जो टोटल टाइम है वो क्या होगा, टोटल टाइम। इन तीनों को ऐड करते हैं d बाई 5 प्लस d बाई 10, जो अभी आए हैं मैं एक बार समझा दूंगा, प्लस d बाई 10। इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं 5, 10, 10, तो ये एलसीएम 10 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2d प्लस d प्लस d। ठीक है, तो 4d बाई 10 होगा, यानी कि ये होगा आपका 2d बाई 5।
ये आपके पास टाइम आ गया। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया है। तो एवरेज स्पीड तो निकल जाएगा। मैं एक बार पूरा फिर से समझा दे रहा हूं क्योंकि इसको इरेज करूंगा मैं। देखिए जो डिवीजन बोला गया है, अब पहले क्या क्वेश्चन दिया था मैंने, पहले जितने भी क्वेश्चन दिया था उसमें जो डिवीजन दिया था वो यूनिफॉर्म दिया था कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विद स्पीड v1, सेकंड 1/3 विद स्पीड v2 ऐसे दिया था, या हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1, सेकंड हाफ विद स्पीड v2। लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म है। बोला गया है कि 1/3 विद स्पीड v मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, यात्रा की एक तिहाई दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से, यात्रा की एक चौथाई दूरी 1/4 विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, और जो बचा वो 50 किलोमीटर पर आवर से। तो जब ऐसा डिवीजन है 1/3 और 1/4, तो 3 और 4 का आप एलसीएम देखिए कि एलसीएम कितना आ रहा है। तो 3 और 4 का एलसीएम आ रहा है 12। अगर एलसीएम 12 आ रहा है तो पूरी यात्रा की पूरी दूरी को, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी को हम 12d मान लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 12d आ गया। अब टोटल टाइम कितना होगा, टाइम होगा आपका डिस्टेंस, टाइम निकालेंगे हम। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस को आपने 12d ले लिया, 12d का 1/3 कितना होगा, 4d होगा। 12d का 1/4 कितना होगा, 3d होगा। बचा कितना, ये 4d हो गया, ये 3d हो गया, टोटल आपने 12d माना है, तो बचा कितना, 5d, तो रिमेनिंग 5d हो गया। बोला गया है कि 1/3 में स्पीड 20 है, 1/4 में स्पीड 30 है, और रिमेनिंग में 50 है। तो यहां से आपने t1 निकाला, t2 निकाला और t3 निकाला। तो उसके बाद आपके पास टोटल समय, कुल समय कितना आया, d/5 प्लस d/10 प्लस d/10, और ये ऐड करने के बाद आपके पास आ गया 2d/5। ये आपका टोटल टाइम आया। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है और टोटल टाइम आ चुका है। क्या सब लोग इसे लिख रही हैं, इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है, किसी का रहता तो नहीं है, जो अभी ज्वाइन किए वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस 12d और टोटल टाइम 2d/5। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मतलब कि 12d और टोटल टाइम 2d/5। तो ये बनकर आएगा आपके पास 12d, 12 इंटू 5/2, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड आपके पास आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके पास। ठीक है, औसत गति क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बाय कुल समय। लिख लिया आप लोगों ने इसे? इरेज कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, एक एक मिनट। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, टाइम डिवीजन, टॉपिक लिखिएगा टाइम डिवीजन। ट्राई कीजिए। इसमें टाइम डिवीजन है, पहले क्या था, डिस्टेंस डिवीजन था कि आधा डिस्टेंस इतना से, अब आ गया आपका टाइम डिवीजन। क्या आंसर आ रहा है इसका?
ठीक है सर, नहीं, गलत आ रहा है। सबसे पहले तो इसका डायग्राम जो सिंपल सा है वो बनाते हैं हम लोग। ये डायग्राम है। क्वेश्चन के मुताबिक बॉडी आधा टाइम तक, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वो डिस्टेंस d1 हो सकता है, वो डिस्टेंस d2 हो सकता है, वो दोनों डिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम डिवीजन है, टाइम डिवाइड हो रहा है बिल्कुल आधे टाइम तक। अब आधे टाइम का डिवीजन है, जैसे आधे डिस्टेंस का डिवीजन होता था तो हम क्या ले करते थे, पूरे जर्नी को 2D ले लेते थे, ठीक है। जब 1/3 डिस्टेंस का डिवीजन होता था तो पूरे जर्नी को हम क्या लेते थे, 3D ले लेते थे। 1/3 और 1/4 का डिवीजन था तो ऐसे में हमने क्या किया, 3 और 4 कैल्सियम कितना हुआ, 12 हुआ, तो पूरे जर्नी को हमने 12D ले लिया। लेकिन यहाँ पे अब टाइम का डिवीजन है तो टाइम के हिसाब से चलेंगे। अब पूरे टाइम को मानेंगे, मान लेते हैं कि पूरे जर्नी का समय जो है वो 2T है। लेट टोटल टाइम बी 2T। मान लेते हैं कि यात्रा का कुल समय जो है वो 2T है, तो पहला आधा टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो d1 होगा और दूसरे आधे टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो d2 होगा। अब 2T टोटल टाइम है तो आधा कितना होगा, t होगा, और आधा कितना होगा, t होगा। यहाँ पे जो स्पीड है वो v1 है, यहाँ पे जो स्पीड है वो v2 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि d1 का वैल्यू बता दो, तो d1 का वैल्यू कितना होगा, d1 होगा स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू टी। d2 कितना होगा, d2 क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम यानी कि v2 इंटू टी। तो इस तरीके से अब आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना आया, टोटल डिस्टेंस दोनों केस में अलग अलग डिस्टेंस है तो दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, d1 प्लस d2। d1 आपका v1t है और d2 आपका v2t है, तो v1t प्लस v2t, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आएगा v1 प्लस v2 इंटू टी। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं टोटल टाइम तो हमने खुद ही लिया था, टोटल टाइम कितना आया, 2T आया। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है, टोटल टाइम आ चुका है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी कि v1 प्लस v2 इंटू टी। ये टोटल डिस्टेंस हो गया डिवाइड बाई टोटल टाइम यानी कि 2T, यानी कि ये आपके पास आएगा v1 प्लस v2 बाई 2। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, किसी को अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें है टाइम डिवीजन, समय का विभाजन हो रहा है। तो टाइम डिवीजन मान लेते हैं कि जैसे 2 घंटे की जर्नी है, पहला घंटा आप चलते हो 50 किलोमीटर पर आवर से और दूसरे घंटे में हाईवे पे पहुंच जाते हो और आप चलते हो 120 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो क्या दोनों स्पीड में जो चलते हो क्या डिस्टेंस सेम रहेगा, क्या दूरी सेम रहेगा? दूरी तो अलग अलग रहेगा। जब 50 किलोमीटर पर आवर आप ट्रैफिक में चल रहे थे तो आपका जो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करेंगे लगभग 50 कवर करेंगे, ठीक है। और जब आप हाईवे पे आ चुके हो, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, खाली रोड है, ठीक है, आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, 120 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो, तो उस केस में 1 घंटे में, उसी 1 घंटे में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, 120 कवर करोगे। यानी जब टाइम का डिवीजन हो रहा है, पहला घंटा और दूसरा घंटा, दो अलग अलग टाइम में, तो टाइम का जब विभाजन हो रहा है, टाइम का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अलग अलग स्पीड में, तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। पहला चीज तो हमें ये ध्यान देना है। अब मान लेते हैं, अब जैसे इसमें डिवीजन, जैसे डिस्टेंस में डिवीजन देखते थे कि जब 1/3 डिवीजन होता था तो टोटल डिस्टेंस को हम 3D ले लेते थे, हाफ डिवीजन होता था तो टोटल डिस्टेंस को हम 2D ले लेते थे। अब 1/3 और 1/4 का डिवीजन हुआ था तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग 12D ले लेते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे टाइम का डिवीजन आपको देखना होगा, डिवीजन कौन सा है। वैसे तो यूजुअली डिस्टेंस का डिवीजन आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल डिस्टेंस का ही डिवीजन आए, टाइम का भी डिवीजन आ सकता है। तो अगर टाइम का डिवीजन आया है तो अब आप टाइम को लेके चलोगे। टाइम किसके हिसाब से लोगे, आधा टाइम बोला गया है, हाफ ऑफ द टाइम, तो आधे टाइम का बोला गया है, यानी टोटल टाइम को 2D ले लो। तो टोटल टाइम को जब आपने 2T लिया तो आधा टाइम T हो गया और बाकी आधा टाइम T हो गया। दोनों केस में जो डिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली अलग अलग होगा। तो एक केस में जो डिस्टेंस हुआ वो d1 हुआ, दूसरे केस में जो डिस्टेंस है वो d2 है।
तो टाइम आपका कितना हुआ, टाइम आपका 2t है, डिस्टेंस d1 और d2 है। फर्स्ट हाफ टाइम यानी कि t उसमें स्पीड आपका v1 है, सेकेंड हाफ टाइम यानी कि t उसमें स्पीड आपका v2 है। तो d1 का वैल्यू क्या होगा, v1 इंटू टी होगा, d2 का वैल्यू क्या होगा, v2 इंटू टी होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ये तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। तो d1 v1 इंटू टी और d2 v2 इंटू टी। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिया हमने, ठीक है, d1 प्लस d2 ये ऐड किया, ठीक है। टोटल टाइम 2t लिया है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन फिर इसके बेसिस पे कर लेते हैं। ये टाइम डिवीजन है, यहाँ पे टाइम डिवाइड हुआ है। आई थिंक सबने लिख लिया होगा इसको। अगर कोई नहीं लिखा है तो बताएंगे। सबने लिख लिया था, ओके। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी के पैटर्न पे कर लेते हैं। आई थिंक स्लाइड में होना चाहिए एक और क्वेश्चन, नहीं है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको दे रहा हूं, हिंदी वालों के लिए मैं बोल दूंगा। अ बॉडी कवर्स अ जर्नी, हिंदी वालों के लिए मैं बोल दूंगा, स्टेट करूंगा इसके बाद। इन विच 1/3 of the time it travels with speed v1, second 1/3 with speed v2, and last 1/3 with speed v3. Find average speed. ये टाइम का डिवीजन है। ट्रेवल्स विद स्पीड v1, सेकंड 1/3 विद स्पीड, मतलब सेकंड 1/3 ऑफ द टाइम बोला गया, क्लियर होना चाहिए। फाइंड एवरेज स्पीड। हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, एक पिंड एक यात्रा को करता है जिसमें एक तिहाई समय वो गति v1 से चलता है, दूसरा एक तिहाई वो गति v2 से चलता है, एंड आखिरी एक तिहाई वो गति v3 से चलता है। तो आप बताएं औसत गति क्या होगा। आंसर आना चाहिए इसका। सही आंसर, गुड। आस्था गुड, सचिन गुड, ठीक है ठीक है। आस्था बाई 3 लिखना भूल गए क्या आप? ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो डिवीजन है वो 1/3 का है, तो मान लेते हैं कि टोटल टाइम जो है वो 1/3 है, मतलब 3t है, सॉरी 1/3 का डिवीजन है तो 3t ले लेते हैं, हाफ का डिवीजन था तो 2t ले लिया। लेट टोटल टाइम बी 3t। टोटल टाइम हिंदी वालों के लिए भी साथ ही साथ बोलते जाऊंगा मैं, यात्रा की कुल समय को 3t मान लेते हैं। लेट टोटल टाइम बी 3t। तो उसके बाद तो अब डायग्राम ही डायग्राम है, मान लेते हैं यात्रा का कुल समय 3t है। तो देखिए ये आपका यात्रा का कुल समय हो गया जो कि 3t है। यहाँ पे टाइम t लग रहा है, यहाँ पे टाइम t लग रहा है और यहाँ पे टाइम t लग रहा है। इसका डिस्टेंस अलग होगा, d1 होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा, d2 होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा, d3 होगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक केस में स्पीड अलग अलग है। जब गति अलग अलग है, समय सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूरी होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, स्पीड आपका डिफरेंट है v1, v2, v3 और टाइम सेम है, टाइम 1 आवर, एक बार चलता है 20 से, एक बार 40 से, एक बार 60 से, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो पहला डिस्टेंस d1 होगा, डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम होता है, v इंटू टी होगा। दूसरा डिस्टेंस d2 होगा, क्या होगा d2 होगा आपका v2 इंटू टी। और तीसरा डिस्टेंस d3 क्या होगा आपका v3 इंटू टी। तो अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस हुआ, तीनों को जोड़ दीजिए, d1 प्लस d2 प्लस d3, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा आपके पास v1t प्लस v2t प्लस v3t। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास आ गया है। ठीक है, ये आपका टोटल टाइम कितना होगा। टोटल टाइम तो आपने 3t लिया है, टोटल टाइम तो 3t माना ही आपने, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है, आपके पास टोटल टाइम आ चुका है। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होगा, सबका आंसर सही है, एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत गति। ठीक है, ये कुल दूरी, हिंदी समझ पा रहे होंगे कोई, मतलब मैं बोल देता हूं बीच बीच में, कोई दिक्कत तो ऐसा होगा नहीं। औसत गति क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 इंटू टी बाई 3t। तो एवरेज स्पीड आएगा आपके पास v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ। कोई दिक्कत है इसमें तो बता। कल डाउट क्लास रखूंगा। सर इसका एक बार और क्वेश्चन पढ़ दीजिएगा, यही वाला सेम इंग्लिश हिंदी में। में इंग्लिश। ये अच्छा क्वेश्चन रीड करना। ओके, अ बॉडी कवर्स ए जर्नी इन विच 1/3 of the distance it travels, 1/3 of the time it travels with the speed v1, second 1/3 of the time it travels with the speed v2, and the last 1/3 of the time it travels with the speed v3. Find average speed. ठीक है, 1/3 of the time का डिवीजन। ठीक है, ओके सर। क्या सबने इसे लिख लिया? सबने इसे लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, तो देखिए आपने दो चीजें देखा, इसे कंक्लूजन के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। जैसे जब डिस्टेंस डिवीजन था, ये नहीं लिखना है, मैं लिखवा रहा हूं उसको प्रॉपर, ऐसे ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस डिवीजन था, ठीक है, ये भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, दूरी विभाजन, जब डिस्टेंस डिवीजन था
तो आपका एवरेज स्पीड हाफ का जब हुआ था तो एवरेज स्पीड कितना आया 2/1/v1 प्लस 1/v2, है ना, जब आधा आधा की बात था, ठीक है, डी और डी, ठीक है। वही जब 1/3 का बात था, ठीक है, डी डी और डी, ठीक है, तो उस केस में एवरेज स्पीड कितना आया 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो क्या इसे मैं जनरल कह सकता हूं कि अगर पूरे जर्नी को n इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड किया गया है, d d d एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तो उस केस में जो आपका एवरेज स्पीड होगा वो n/1/v1 प्लस 1/v2, यहाँ पे v1 v2 और v3 था, यहाँ पे v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn होगा लास्ट में। तो 1/n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/vn ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये डिस्टेंस डिवीजन में। वही अगर हम बात करते हैं टाइम डिवीजन की, समय विभाजन की, टाइम डिवीजन की, तो टाइम डिवीजन में आपका एवरेज स्पीड होगा जब हाफ का डिवीजन था t और t, तो क्या आया आपका एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2। जब 1/3 का था तो एवरेज स्पीड आपका क्या है v1 प्लस v2 प्लस v3/3, जब 1/3 का था। उसी तरीके से अगर मैं कह सकता हूं कि n इक्वल टाइम में अगर डिवाइड किया जाए, ठीक है, t t इसी तरीके से मतलब चला जाए बिल्कुल v1 v2 vn तक, तो ऐसे केस में जो आपका एवरेज स्पीड बनेगा वो बनेगा v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn/n। क्या इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो इसी को लिख लीजिए आप, ठीक है। कंक्लूजन पॉइंट बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, बट इसको लिख लीजिए, लिखिएगा 1 मिनट। आता तो कॉफी के ऊपर हाँ ये वेट करने वाला। क्या लिख लिया आप सबने? आई थिंक लिख लिया होगा। अगर कोई नहीं लिखा है तो बता। यही बात लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला, ठीक है। ये आपका यहाँ पे v1 प्लस v2 है, ठीक है। तो यही बात, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। देखिए मिक्स डिवीजन अभी नहीं कर रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन में करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में बहुत चीजें आ जाती हैं। रिलेटिव मोशन में ही आपका हिंदी का टर्म ठीक है, सापेक्षिक गति। सचिन यही पढ़ते हो आप लोग? अच्छा ठीक है, हाँ यही होता था। तो देखिए रिलेटिव मोशन में दो चीजें आप मेनली पढ़ोगे, ठीक है। दो चीजें मेनली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, इसके अलावा भी चीजें हैं, बट दो चीजें जो मेनली है आपका, वो एक तो ट्रेन्स के बारे में। आप सबने ट्रेन्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा होगा। लगभग जितने भी ट्रेन के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। और दूसरा आपने पढ़ा होगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, है ना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। हिंदी का वर्ड मैं देख लूंगा इसका, ठीक है, जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम रिवर में जब चलते हैं, अपस्ट्रीम जैसा कि नाम बता रहे स्ट्रीम पे चढ़ाई करना मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट, और डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम पे उतरना मतलब स्ट्रीम के साथ। तो जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अगेंस्ट जा रहे हैं कि उसके साथ जा रहे हैं, तो क्लियर नाम से समझिएगा अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम है मतलब स्ट्रीम पे चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम पे चढ़ाई कर रहे हैं यानी ऑब्वियस सी बात है उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम पे उतर रहे हैं यानी कि स्ट्रीम के साथ चल रहे हैं, स्ट्रीम के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब आएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। आज तो अभी तो फिलहाल ट्रेन्स डिस्कस करेंगे हम लोग।
ट्रेन्स में जितनी भी चीजें आती है वो सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट उसके पहले इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पुलिस एंड चोर का बन जाता है, तो वो सब भी हम देखेंगे यहाँ पे रिलेटिव मोशन में। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं देखेंगे, बट ये दो मेन क्वेश्चंस होते हैं। तो मिसलेनियस में सब कुछ देखेंगे, बट ट्रेन्स और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मेन क्वेश्चन इसी पे होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सापेक्षिक गति क्या होता है। सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एक इस ऑब्जेक्ट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है, एक पिंड की गति दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। तो थोड़ा सा हिंदी अगर मिस हो जाए तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बावजूद भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एक बॉडी का स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे सिंपल सा दो फंडा आता है, ठीक है, दो केसेस आते हैं। केस तो पहले लिख ही लेंगे, लेकिन समझते हैं क्या होता है दो केस। एक केस आता है कि जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में रिलेटिव स्पीड जो होता है वो माइनस हो जाता है, v मतलब माइनस हो जाता है, ये तो हटाओ, ठीक है, सिंपली माइनस हो जाता है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है तो ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है, स्पीड दोनों का ऐड हो जाता है। ab का मतलब हुआ एक का स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐड हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं, तो समझिएगा। जैसे सबसे पहली बात है यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे मैथमेटिकल भी डिस्कस कर लूंगा। देखिए, आप हमेशा क्या बोल करते हो, आप अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मानते हो, ठीक है। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर या रेफरेंस, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आप समझिएगा कि आप अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मानते हो, ठीक है। आप बाहर देखते हो, ट्रेन पे बैठ के बाहर देखते हो, बोलते हो पेड़ चल रही है, ठीक है, पेड़ पीछे आ रही है, पोल पीछे आ रहा है, स्टेशन छूट गया, ठीक है, स्टेशन आने वाला है, ठीक है ना। तो आप हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानो, ये नहीं बोलो कि मैं स्टेशन पहुंचने वाला हूं, स्टेशन आने वाला है, मतलब स्टेशन चल के जैसे आपके पास आ रहा है, पेड़ पीछे गया, है ना, ठीक है, वो स्टेशन छूट गया, वो पीछे चला गया, ठीक है। आप बोलते हो ना कि आप जा रहे हो, कानपुर पीछे चला गया, ठीक है, कानपुर पीछे नहीं गया, आप आगे निकल गए, लेकिन आप अपने रेफरेंस में अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मानते हो। तो जो भी बोलता है, जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी बोलता है, वो अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मानता है, उसके रिस्पेक्ट में बात होती है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है सापेक्षिक गति में कि जो भी ऑब्जर्वर है, जो मतलब जो बोल रहा है, वो अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मान के चलेगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और दूसरा ट्रेन आपके बगल से जा रहा है ना, ठीक है। मान लेते हैं कि आप राजधानी में बैठे हो और बगल से बुलेट ट्रेन जा रहा है आपके बगल में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जब देखोगे उस ट्रेन को, जब दूसरा ट्रेन जो आपके बगल से जा रहा है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं कि राजधानी की स्पीड 200 है और जो बुलेट ट्रेन जा रहा है उसकी स्पीड 250 है, तो आपको लगेगा कि हाँ, एक ट्रेन धीरे धीरे पास कर गया, बहुत तेज नहीं लगेगा, आपको लगेगा धीरे धीरे पास कर गया, ठीक है। लेकिन वही राजधानी में आप बैठे हो और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, और उधर से एक पैसेंजर भी आ रहा है ना, उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तो आपको लगेगा कि वो बहुत तेज पास किया। ऐसा होता है, आप देखते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेजी से पास करता है, एकदम लगता है आया और चला गया, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में आप धीरे धीरे जा रहा है, आप पैसेंजर को भी देख सकते हो आराम से, है ना। क्या ऐसा ऑब्जर्व किया है आपने? ऑब्जर्व किया है ना, या नहीं यस किया? सर। हाँ सर। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा होता क्या क्यों है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मानते हैं सेम डायरेक्शन में, जैसे समझिएगा, ये मान लेते हैं यहां पे आप बैठे हो और ये ट्रेन आपको पास किया,
ये ट्रेन ऐसे पास किया ऐसा, आगे पास किया। अब इस ट्रेन की स्पीड va है, और आपकी स्पीड vb है। तो आपको ट्रेन क्या जिस स्पीड से ट्रेन चल रहा है उसी स्पीड में दिखेगा या कम दिखेगा या ज्यादा दिखेगा, बताइए। सर ज्यादा दिखेगा, ज्यादा। ज्यादा दिखेगा। ज्यादा दिखेगा। तो आप लोग थोड़ा समझ नहीं पाए हो, ठीक है, फिर से मैं समझाने की कोशिश कम कम दिखेगा सर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना आप एक बात बताइए, ठीक है, जैसे आपने क्या, अब वैसे यूजुअली सेम डायरेक्शन वाला ट्रेन कम दिखने को मिलता है, लेकिन अगर आपने देखा होगा, जैसे मान लेते हैं आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और बगल से कोई ट्रेन पास कर रहा है, तो वो ट्रेन आप मतलब वो ट्रेन बड़ा धीरे पास होते हुए दिखेगा, उसमें आप पैसेंजर को देख सकते हो इजीली। लेकिन वही अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर देख रहे हो तो दूसरा ट्रेन जो है वो आपको कभी कभी तो क्या होता है कि लगता है कि पैरेलली जा रहा है, मतलब हमारे साथ ही चल रहा है, बगल वाले डब्बे में हम क्लियरली देख रहे हैं, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे आगे निकलते हुए दिख रहा है। क्या ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है? यस जैसे सर। मान लेते हैं एक ट्रेन में आप बैठे हो, दूसरा ट्रेन पास कर रहा है, और ऐसा पास कर रहा है कि आपके जो दूसरे ट्रेन में आपके सामने डब्बे में है, वो आप खिड़की से बिल्कुल इजी से आप देख सकते हो वो क्या खा रहे हैं, वो भी देख सकते हो आप। क्या ऐसा हुआ है? हाँ सर। ठीक है, यस सर, वो है। बिल्कुल धीरे पास करेगा, आपको धीरे मालूम पड़ेगा, जबकि वही प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर आप नहीं देख सकते, उसके लिए तेजी से पास करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाता है। जैसे ये 250 से चल रहा है और आप 200 से चल रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये 50 से चल रहा है। ऐसा क्यों होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड में, यानी कि सापेक्षिक गति में, मैंने आपको एक बात बताया कि हमेशा जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर, वो हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानता है ना। रेस्ट की हिंदी क्या बोलूं मैं? रुका हुआ। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर, ठहरा हुआ। ठहरा हुआ, ठहरा हुआ, ठीक है। तो वो हमेशा अपने आप को ठहरा हुआ मानता है ना। जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, वो हमेशा अपने आप को ठहरा हुआ मान रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जैसे सचिन है, और ये है ना, ये देख रहे हैं, है ना, सचिन शर्मा आप देख रहे हो, ठीक है, वीए को देख रहे हो, तो ये अपने आप को हमेशा ठहरा हुआ मानेंगे। लेकिन क्या बेसिकली ये रुके हुए हैं? क्या बेसिकली ये ठहरे हुए हैं? ये तो चल रहे हैं ना वीवी की स्पीड से। तो अगर इनको ठहरा हुआ मानना है तो आप समझिएगा कि आपको वीवी स्पीड इधर की ओर हाइपोथेटिकल, मतलब कि एक्चुअल में नहीं, माना हुआ हाइपोथेटिकल वीवी स्पीड इनकी तरफ अगर लगा देते हैं तो ये रुक जाएंगे। और जब ये रुक जाएंगे, जब आपने इनको रोकने के लिए, क्योंकि ये अपने आप को ठहरा हुआ मानेंगे, ये अपने आप को रेस्ट पे मानेंगे, बट ये रेस्ट पे है नहीं। इनको रेस्ट पे करने के लिए आपने एज्यूम किया कि मान लेते हैं कि इधर की ओर एक वीवी स्पीड है, तो ये रेस्ट पे हो जाएंगे, इनका स्पीड इधर की ओर वीवी है, तो आपने जो वीवी स्पीड माना है वो दोनों पे लगाओगे ना। यस सर। क्यों लगाया? ताकि ये रुक जाए, क्योंकि ये अपने आप को ठहरा हुआ हमेशा मानते हैं, बोलते हैं कि ट्रेन स्टेशन आने वाली है, कानपुर चली गई पीछे, ठीक है, इलाहाबाद आने वाली है, तो आप जो भी स्टेशन बोलते हो तो आप बोलते हो वो चल के आ रही है ना, ठीक है, ये अपने आप को ठहरा हुआ मानते हैं। तो इनको ठहरा हुआ करने के लिए मुझे एक हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो स्पीड उल्टी डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, जिससे ये रुक गया। और ये जब रुक गया तो अब बताइए इसका स्पीड क्या बनकर आएगा आपके पास? va माइनस vb बन के आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ सर। यस सर। ठीक है। हाँ, किसी को दिक्कत है बताइए, किसी को दिक्कत है? नहीं सर। सब लोग समझ पा रहे हैं? याश्विका, अपूर्वा, अंशुल? यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। यानी कि आप सिंपल इतना भी बोल सकते हो कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसका स्पीड जो है वो माइनस किया जाता है। इफ टू बॉडीज मूव इन सेम डायरेक्शन देन रिलेटिव स्पीड इज द डिफरेंस ऑफ द स्पीड, है ना। तो ये बात भी लिख लेते हैं, ये va माइनस vb को आप ध्यान रखिएगा। इफ टू बॉडीज मूव इन सेम डायरेक्शन then relative speed is the difference.
difference between difference of their speeds. हिंदी वाले लिख लेंगे या फिर लिखवा दूं? अगर दो पिंड एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जो उनका सापेक्ष वेग होगा वो दोनों के वेग का डिफरेंस क्या बोलेंगे हिंदी में? अंतर अंतर। ठीक है, लिख लीजिए। तो ये हमने बात किया जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दीप नारायण आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो, ठीक है, 5-10 मिनट रुको, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष वेग, जब दोनों ऑब्जेक्ट जो है दोनों पिंड एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगा सेम डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन का ऐड होता है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। क्या ये लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। यही बात हम करते हैं अपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन में आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कि एक ट्रेन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में पास कर रहा है, कितना तेजी से लगता है पास कर रहा है। ठीक है, सिंपल अगर मालगाड़ी भी पास करता है तो लगता है कि वो राजधानी ही है ना, बुलेट ट्रेन ही है। ठीक है, बहुत तेज पास करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगेन ऑब्जर्वर जो है, जो देख रहा है, वो अपने आप को रेस्ट पे मानता है, ठहरा हुआ मानता है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये ए है जो कि विपरीत दिशा में आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये बी है। ठीक है, बी में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और बी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर ए को देख रहा है वीवी के वेलोसिटी से। तो अब समझिएगा कि ऑब्जर्वर जो है वो हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानता है, ठहरा हुआ मानता है। ठीक है, लेकिन क्या ये ठहरा हुआ तो है नहीं, ये वीवी से इधर की ओर राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए, इसको ठहराव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक विपरीत दिशा में, एक अपोजिट डायरेक्शन में हाइपोथेटिकल, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमने लगाया है, अपने मन में माना है। ठीक है, वीवी लगा दिया। तो जो भी चीज करो पूरे सिस्टम पे करो, ये पूरा सिस्टम है। जो भी चीज करो आप पूरे दोनों पे करोगे। तो आपने अगर इधर की ओर वीवी लगाया है तो इस पे भी इधर की ओर वीवी लगा दीजिए। ठीक है, ये तो रुक गया। हमारा मानना ही था कि ये रुक जाए, हम इसे रोकना ही चाह रहे थे, क्योंकि जो देखने वाला है ना, जो ऑब्जर्वर है, वो हमेशा अपने आप को ठहरा हुआ मानता है, अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मानता है। मैंने एग्जांपल्स दे दिया आपको, वो रेस्ट पे मानकर सारी बातें करता है। तो जब वो रुक गया है तो इस पे वीवी इधर की ओर लगेगा, यानी दोनों स्पीड एक डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा, वीए प्लस वीबी हो जाएगा। Two objects are moving in opposite direction. Then relative speed is their sum. ठीक है, करिएगा। ओके सर। ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत है? नहीं सर। इरेज कर रहा हूं मैं, कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उन पॉइंट्स को पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं उनको लिखवाऊंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं, बट पहले मैं उन पॉइंट्स को समझा देता हूं, फिर लिखवाऊंगा। पहला चीज तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से किलोमीटर पर आवर को, जैसे x किलोमीटर पर आवर है,
अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। याद होगा आपको, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 3600 सेकंड होता है ना। 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 × 60 यानी कि 3600। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 5/18 आएगा। इसलिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात मैं लिखवाऊंगा अभी, पहले सुनते जाइए, ठीक है। एक चीज तो ये। दूसरा चीज, अगर एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, जिसका लेंथ 100 मीटर है, ठीक है, और ये दूसरा ट्रेन है जिसका लेंथ 100 मीटर है। सुनते जाइएगा, लिखना नहीं, लिखवाऊंगा मैं अभी इसको। ये दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करते समय ये टोटल डिस्टेंस कितना चलेंगे? टोटल डिस्टेंस ए 0 मीटर, बी 100 मीटर, सी 200 मीटर, सी 50 मीटर, सॉरी सी 50 मीटर, डी 50 मीटर, ई 150 मीटर। कितना डिस्टेंस चलेंगे ये बताइएगा? ए बी सी डी ई कितना? अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे सर 0 सर। आप बोलिए नहीं, आंसर लिखते जाइए। कितना डिस्टेंस कवर करेंगे एक दूसरे को जब क्रॉस करना चाहते हैं? सर एक बार क्वेश्चन और बोल दीजिए, एक बार और। क्या क्या? सर एक बार बोल दीजिए। एक मिनट पहले मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है ना। सुनिएगा, क्वेश्चन ये है कि ये दोनों का लेंथ 100 मीटर 100 मीटर है। ये क्रॉस करना शुरू करते हैं एक दूसरे को, तो क्रॉस करते समय कितना दूरी तय करेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 0 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर। ऑप्शन ए बी सी डी ई बताइएगा। कोई बात नहीं, कल नहीं कर पाए थे तो अब समझ में आ जाएगा आपको रिलेटिव स्पीड वाला। अच्छा, आप अपने नाम से आ जाइए। रेडमी नोट, चलिए एक आंसर आ गया है अपूर्वा का, सही आंसर है। बाकी लोग बताएं। आंसर चैट में लिखिए, तब वैलिड माना जाएगा, बोलिए नहीं। अश्विन का आ गया है, दीप नारायण का आ गया है, बाकी लोग बताएं। अंशुल का आ गया, ठीक है। सो सब लोग समझ पा रहे हैं इसको? 200 मीटर होगा ये। मैं समझा रहा हूं 200 मीटर क्यों होगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को लिखवाऊंगा मैं, पहले मैं समझाता हूं 200 मीटर क्यों होगा। जैसे मान लेते हैं, यहाँ डायग्राम से नहीं, यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट। आप सब लोग मुझे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये दो ट्रेन है ना, ये दो ट्रेन है, देख पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं। ये दो ट्रेन है, एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू किए हैं, ठीक है, क्रॉस करना शुरू हुआ है अभी। क्या ये एक दूसरे को क्रॉस कर गए? क्या इसे आप क्रॉस करना कहोगे? क्या इसे आप क्रॉस करना कहोगे? नहीं सर, अभी नहीं कहेंगे। नहीं, अभी नहीं कहोगे, इसको क्रॉस करना नहीं कहोगे। क्रॉस करना मतलब ये होता है। तो अगर आप देखते हो तो ये 1 के लेंथ के बराबर चल चुके हैं। अभी क्रॉस करना शुरू हुआ, ये 1 के लेंथ के बराबर चल चुके हैं, ठीक है। अभी क्रॉस हुआ नहीं, अब जाके क्रॉस हुआ। तो पहले जो है वो व्हाइट वाले के लेंथ के बराबर चला है, फिर अब ये खुद के लेंथ के बराबर, ब्लैक वाले के लेंथ के बराबर चला है। मतलब अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं तो दोनों के लेंथ का जो सम होगा उसके बराबर चलना होगा। क्या बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये, अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं, ये पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं सारा चीज, ठीक है। जो पॉइंट नहीं होगा वो ऐड करूंगा, मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। सर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है बताइए जी, जैसे पीछे सबसे पीछे वाले डिब्बे पे ऑब्जर्वर बैठा है तो 100 मीटर तो वो अपने का ट्रैवल करेगा, अपनी वाली हाँ लंबाई बिल्कुल, का। वही बात मैंने ही बताया, वही बात मैंने ही बताया, ठीक है, कि पहला वाला जो चलता है, ये जो चलता है, ठीक है ना। ये तो पहले तो एक तो व्हाइट वाले इतना तो चलेगा ही, है ना।
व्हाइट वाला इतना तो चलेगा ही, जो इंजन पे बैठा है, जो इंजन है वो पीछे तक तो चलेगा ही, पीछे पे जो बैठा है उसके बराबर तो चलेगा ही, फिर उसके बराबर अपने लेंथ के बराबर भी चलना होगा। ठीक है ना? ठीक है, आप कुछ और बोल रहे थे दीप नारायण? जी नहीं सर, बस। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, अब एक बात मुझे बताइए कि एक पोल है और एक ट्रेन इसको क्रॉस कर रहा है, तो जब ट्रेन क्रॉस करेगा तो कितना लेंथ कवर करेगा? ठीक है, कितना लेंथ कवर करेगा? पर ट्रेन की लंबाई के बराबर। ट्रेन की लंबाई के बराबर, क्योंकि पोल का तो कोई लेंथ होता नहीं। अभी ये ट्रेन यहां से चलना शुरू किया, अभी क्रॉस करना शुरू किया, अब जाके क्रॉस कर गया, तो ऑब्वियस सी बात है अपने लेंथ के बराबर वो चल रहा है। ये देखिए इसका इंजन और ये इसका बैक का, ठीक है, अपने लेंथ के बराबर ट्रेन चल रहा है, तब जाके इसको क्रॉस कर पाया। तो एक ट्रेन अगर एक पोल को क्रॉस करना चाहता है तो अपने लेंथ के बराबर वो चलेगा। ठीक है, ये एक और पॉइंट हुआ। अच्छा, एक और पॉइंट समझते हैं। मान लीजिए कि एक ब्रिज है और एक ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहता है, एक ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहता है, तो ट्रेन को कितना लेंथ चलना पड़ेगा? देखिए अभी क्रॉस करना शुरू हुआ है, ठीक है, क्रॉस करना शुरू हुआ है, ठीक है। अब अगर इस ब्रिज का लेंथ मान लेते हैं 1 किलोमीटर है और ट्रेन का लेंथ 100 मीटर है, तो अब ये ट्रेन का इंजन जो है वो ब्रिज के स्टार्टिंग पे है और अब ट्रेन का इंजन जो है वो ब्रिज के एंड पे है, यानी ट्रेन 1 किलोमीटर चल चुका है। ट्रेन का इंजन ब्रिज के स्टार्टिंग पे है और वही ट्रेन का इंजन ब्रिज के एंड पे है। अब देखिए ट्रेन का इंजन ब्रिज के स्टार्टिंग पे है और वही ट्रेन का इंजन ब्रिज के एंड पे है, यानी ये ट्रेन 1 किलोमीटर चल चुका है। लेकिन क्या इसने क्रॉस कर दिया ब्रिज को? क्या इसे क्रॉस करना कहोगे? इसे आप क्रॉस करना कहोगे, ठीक है। तो ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने के लिए अपने लेंथ के बराबर प्लस ब्रिज के लेंथ के बराबर चलना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो ये पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं, ये लिख लीजिए। ये कन्वर्जन है, ये 3 पॉइंट लिख लेंगे तो बता दीजिएगा। क्या लिख लिया आप लोगों ने इसे? सर जो सीट भेजे हैं सर उसमें कुछ समस्या है सर, उसको कब हाँ सॉल्व हाँ, करेंगे? मैं डाउट डिस्कस, शायद आपका मैसेज आया हुआ था, मैं एक बार सारे मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा मैसेज वगैरह बहुत ज्यादा आता है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। उनका डाउट क्लासेस मैंने 1-2 रख रखे हैं, और भी मैं डाउट क्लासेस, कल मैं डाउट क्लास की सोच रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर लूं ताकि कल केवल डाउट क्लास रखूं, ठीक है। जी सर। सर संडे को टेस्ट होने वाला था ना? हाँ, टेस्ट में कुछ मतलब टेस्ट डल गया है, ठीक है। जो इशू आया था वो ठीक हो गया है, ठीक है। वो मैं छुट्टी पे चला गया था तो कुछ इशू आ गया, वो फिर टीम ठीक नहीं कर पाया, तो मैं उसको अभी मतलब अभी कल तक ठीक करवा दिया था। आज डल गया टेस्ट, अभी मैं मैसेज डालूंगा उसमें। अभी एक छोटा सा एरर, बस फ्रैक्शन का एक एरर मुझे जो दिख रहा है, ठीक है, वो एरर ठीक करा दूंगा, और एक जगह ऑप्शन मिसिंग है,
दो छोटा सा एरर है, वो ठीक कराने के बाद मैं मैसेज डाल दूंगा। टेस्ट वैसे डल गया, लाइव हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। दो छोटा सा एरर है, वो ठीक कराने के बाद मैं मैसेज करा दूंगा आपको। ओके सर। वो हिंदी वाला भी नहीं डल पा रहा है, हिंदी में के लिए फिर अलग से वो करना पड़ेगा, देखते हैं हिंदी का क्या होगा, ठीक है। वो डल ही नहीं पा रहा, हिंदी लैंग्वेज नहीं ले पा रहा, या तो उसको फिर अलग से लेना पड़ेगा, जो भी हिंदी के स्टूडेंट है वो देख लेंगे। बट इंग्लिश वाला डल अभी लाइव हो जाएगा। हाँ, लाइव हो गया, इनफैक्ट मैं आपको मैसेज कर दूंगा 6 बजे तक। वो 2 दिन तक लाइव रहेगा, 2-3 दिन तक, 2-3 दिन में कभी भी आप दे दीजिए। बस ये है कि ओपन एक बार करिएगा तो एक बार ही दीजिएगा, अदरवाइज सबमिट हो जाएगा 2 बार आपका। क्या लिख लिया आप लोगों ने इसको? यस सर। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए, हमने डिस्कस कर लिया। एक मिनट देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट्स भी लिख लीजिए। क्या लिख लिया आपने इसको? जो चीज बताया है वही पॉइंट्स है, जो आपके साथ अभी डिस्कस किया वही पॉइंट्स है। लिख लिए तो बताइएगा। हाँ सर वही है। अगर कोई पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, जो बताया वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आई थिंक सबने लिख लिया होगा, अगर कोई नहीं लिखा है तो बताइए, मैं स्लाइड मूव कर रहा हूँ।
क्या लिख लिया आप लोगों ने? आई थिंक लिख लिया होगा, काफी टाइम दे दिया हमने। यस सर। ठीक है, ये लास्ट है पॉइंट। खैर ये पॉइंट तो क्वेश्चन ही है, मतलब था तो मैंने डाल दिया। लिख लिया होगा सबने वो पॉइंट? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन। सर पहले वाला स्लाइड दिखाना है, अंशुल बताइएगा कौन सा। 1 मिनट। कभी कभार मैसेज मिस हो जाता है अंशुल, आप वो माइक ऑन करके बोल दिए कैसे। ये वाला, सर इसके पहले वाला। ये वाला। यस सर। ठीक है, हो जाएगा तो बोल दीजिएगा तुरंत। ओके सर, हो गया। हो गया, ठीक है।
आ गया आंसर? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो इसका स्पीड है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। कुछ आंसर आया है, चेक कर लेंगे। ठीक है, जो स्पीड है उसे हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो एक ट्रेन का स्पीड दे रखा है जिसे मैं VA ले लेता हूं। VA दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। ये जो 72 किलोमीटर पर आवर है इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 72 इंटू 5/18 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ये A का स्पीड आ गया। उसी तरीके से जो B का स्पीड है, B का स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको अभी हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 54 इंटू 5/18 ये हो गया आपका 15 मीटर पर सेकंड। अब दोनों स्पीड आ गया। अब दो केसेस है जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो पहला हम बात करते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सेम डायरेक्शन की बात यहां पे कर रहे हैं हम लोग। सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या होगा आपका? सबसे पहले तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा VAB, ये होगा 20 माइनस 15 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। ये इसका रिलेटिव स्पीड हो गया। ठीक है, माइनस क्यों किया हमने? माइनस क्यों किया? सापेक्षिक गति के लिए माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, तो हम इसे माइनस करेंगे। तो 20 माइनस 15 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड हो गया। और डिस्टेंस जो कवर करना है, इनको डिस्टेंस कितना कवर करना है? दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर, यानी कि 100 प्लस 100 यानी कि 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, जो इनका सापेक्षिक गति है वो 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो टाइम टेकन कितना होगा? टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 200 बाई 5 यानी कि 40 सेकंड। तो 40 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में 40 सेकंड का टाइम लगेगा। किसका आया था 40 सेकंड का टाइम? ठीक है, 40 शुरू में नहीं आया था किसी का। देख लो, गलतियां देख लो आप लोग। अपूर्वा का एक अभी आया है बस। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत इसमें? सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस 200 मीटर हो गया, स्पीड दोनों को माइनस करेंगे, 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 200 बाई 5 कितना हो जाएगा? 40 सेकंड। सेम डायरेक्शन में 40 सेकंड लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गया? बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गया? अंशुल, अपूर्वा, वैदिक, सचिन। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ये कोई और आप लोग लिख रहे हो या ये अपने आप मेरे वॉइस पे चल रहा है? नीचे कुछ आपको भी लिखा हुआ दिख रहा है, अपलोड यू डाउन, बट ये सब नो सर, अच्छा ठीक है। ये मेरे वॉइस पे मेरे साइड ही लिखा जा रहा है। ठीक है, सर, अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ? कैप्शन ऑन होगा सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो देखना पड़ेगा क्या चीज है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा आपका?
स्पीड जो है VAB ये आपका ऐड हो जाएगा, मतलब रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक गति दोनों का ऐड हो जाएगा। तो 20 + 15 कितना हो जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 35 मीटर पर सेकेंड आया आपका, क्या आया? अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए तो इस डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस है आपका 200 मीटर। डिस्टेंस डी से होगा ना, ये कैप्स लॉक कहां से ऑन हो गया? यहां से कहां से ये ऑन है? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? शेयर के बगल में। पता नहीं, चलिए ठीक है देख लेंगे। डिस्टेंस कितना हो गया? 200 मीटर। तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि 200 बाई 35, यानी कि कितना हो जाएगा? 40 बाई 7, 40/7 सेकंड। ठीक है, क्या लिख लिया आप लोगों ने इसको? यस सर। आगे बढ़े। सर सेम डायरेक्शन में भी क्यों ऐड करते हैं डिस्टेंस दोनों का, ट्रेन का? नहीं, डिस्टेंस तो आप सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। अगर दो ट्रेन है, ये दो ट्रेन हो गया आपका, ये ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, अगर इसको क्रॉस करना है तो ये क्रॉस नहीं हुआ। पीछे वाला तेज होगा, ब्लैक वाला तेज है मान लेते हैं, तो ये क्रॉस नहीं हुआ। अब तक ये कितना लेंथ चल चुका है? व्हाइट वाले के लेंथ के बराबर चल चुका है, ये क्रॉस करना हुआ। तो सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, ठीक है ना, जो आपका डिस्टेंस कवर्ड होगा, वो जो दूरी होगी वो दोनों के लेंथ के समान होगी। मतलब दो ट्रेन को क्रॉस जब करना है तो वो सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, एक ही दिशा हो या विपरीत दिशा हो, दोनों केस में जो डिस्टेंस होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों के लेंथ के सम के बराबर होगा। ठीक है, यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सबने लिख लिया था या कोई किसी का रह जाता है? किसी का रहता तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। A person standing on a railway platform noticed that a train took 21 seconds to completely pass through the platform, which was 84 meter long, and it took 9 seconds in passing him. ठीक है, find speed of the train in kilometer per hour. ट्राई करिएगा। आ गया?
ध्यान दीजिएगा, जब खुद मतलब उसको क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन के लेंथ के बराबर, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, बस यही बात ध्यान रखना है आपको। सेकंड में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड ले लीजिए, बाद में उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। चलिए मैं कर रहा हूं इसे फिर सॉल्व। आंसर वैसे आ जाना चाहिए था अब तक एक। चलिए यहाँ 2 आ गया। वैदिक का आया है एंड अपूर्वा का आया है, लगभग सेम ही आ रहा है बिल्कुल। सचिन का भी आया है। वैदिक आपका भी 126.5 ही आया है ना, जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया है ना? यस सर। ठीक है, ओके, देखते हैं शायद सबका सही होगा, सब एक ही आ रहा था। सो देखिए पहला केस तो ये बोल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 84 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है। मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है, मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मान लेते हैं कि ट्रेन की जो गति है, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी v किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि ट्रेन की जो गति है वो v किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, अभी किसको क्रॉस कर रहा है, v किलोमीटर पर आवर नहीं मीटर पर सेकंड लेते हैं, बाद में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, v मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम वगैरह सब कुछ सेकंड में दे रखा है। तो पहला केस जो दिया हुआ है कि 84 प्लस लेंथ l ले लेते हैं एंड लेंथ l, ट्रेन की लेंथ को l ले लेते हैं। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, सेम तरीके से जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करता है तो अपना लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, ये मैंने आपको समझा दिया, लिखवा भी दिया है। तो 84 प्लस l बाई v ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 21 सेकेंड, ठीक है। ये आपको जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये आपके पास पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन बोला गया है कि इन क्रॉसिंग द पर्सन, जब पर्सन को क्रॉस करेगा तो अपने लेंथ के बराबर चलेगा। इन क्रॉसिंग द पर्सन, ये क्या हो जाएगा आपका, l बाई v हो जाएगा। l बाई v कितना दे रखा है, 9 सेकंड दे रखा है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अगर आप देखते हो तो आपके पास क्या बनकर आएगा, 84 बाई v प्लस l बाई v इज इक्वल टू 21। पहला इक्वेशन को मैं लेता हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं पहला इक्वेशन को, v से दोनों को डिवाइड करेंगे, 84 बाई v प्लस l बाई v इज इक्वल टू 21। 84 बाई v प्लस l बाई v तो 9 है, 9 इज इक्वल टू 21। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 84 बाई v इज इक्वल टू 21 माइनस 9। 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका, 12, ठीक है। तो v कितना होगा, 84 बाई 12, 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। लेकिन ये पूछा है किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट कर देते हैं, 7 इंटू 18 बाई 5, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखवा ही दिया है आपको। तो 7 इंटू 18 बाई 5 कितना होगा, 126 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। काफी लोगों ने आंसर दिया था, गुड। तो समझ में आ गया है आप लोगों को, ठीक है। अंशुल क्या गलती हुआ, ठीक है, समझ गए आप लोग। जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, खुद को क्रॉस कर रहा है, सॉरी पर्सन को क्रॉस कर रहा है तो अपना लेंथ के बराबर।
है ना। तो ये दोनों को यूज किया हमने और सॉल्व किया है, सिंपली सॉल्व किया है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कहीं दिक्कत? सर मैं बोल रहा था edit कर दिया है क्या क्या? सर, मैंने edit कर दिया। मतलब मैंने क्या किया था सर, ये जो 21 दिया है तो मैंने 9 को डायरेक्ट, अच्छा मैं समझ गया, आप यहीं पे पुट कर दिए थे ना। हाँ मैं 21 कोई दिक्कत नहीं, मैं मतलब एग्जाम में वैसा ही करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ना, ताकि जो मतलब नहीं है मैथ से तो उनको थोड़ा सा स्टेप समझ में आए। बिल्कुल सही किया आपने। एक्चुअली हमें एग्जाम में ऐसा ही करना है, ये तो सीधे यहीं पे दिख जाना चाहिए आपको। ये लाइन लिखना है और अगला लाइन तो दिखना चाहिए आपको, और अगले मतलब तीसरे लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही करना है एग्जाम में, 3 लाइन में आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे हम उस लाइन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अभी तो और क्वेश्चंस वगैरह करना है, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया सबने? यस सर। ये लिख के लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। आई थिंक सबने लिख लिया है।